हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर था उनके बारे में डिस्कशन करेंगे 2022 एंड 23 में। ठीक है, एग्जाम को जाने से पहले इस क्वेश्चंस को एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर वही कॉन्सेप्ट से रिपीट होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो ऐसे आपको दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मिल भी जाएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट से ज़रूर रिपीट होगा। ठीक है, 2022 की देखिए तो इस तरीके से ग्रुप ए के अंदर ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आया था, जैसे एपिजेनेसिस कॉन्सेप्ट किसने बताए थे। डैश इज कॉमन सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ गैमेट, गैमेट मतलब स्पर्म ओवम की बात हो रही है। ठीक है, डैश ऑर्गेनेल्स फॉर्म्स, तो आक्रोजम कौन सी ऑर्गेनेल है, तो आपकी गोल्गी। ठीक है, गोल्गी अपरेटस जो होता है तो उन्होंने एक्रोजम बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा इज डैश टाइप ऑफ एग मेम्ब्रेन, जोन ऑफ बार्ड्स एग डेवलप ऑफ गैस्ट्रोलेशन, जॉर्म लेयर प्रोड्यूस इन नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स ऑफ प्लासेंटा हेल्प इन डिटेक्टिंग प्रेगनेंसी। तो कौन सी हार्मोन जो होता है प्रेगनेंसी डिटेक्शंस में हेल्प करता है, HC ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, HCG, H ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। टेराटोजेंस कॉजिंग येलो ब्राउन स्टेनिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, ग्रुप बी के अंदर देखिए व्हाट इज केमो डिफ्रेंसिएशंस आया था, व्हाट इज जाइगोट टोटिपोटेंस। तो मैंने आपको ये जो सारे हैं ना वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। टोटिपोटेंस का मतलब होता है कि ऐसा चीज़ें जो कि कंप्लीट बॉडी बनाने की जिसके पास कैपेसिटी रहता है, हम उसको टोटिपोटेंट कहते हैं। इंडक्टिव इंट्रोडक्शंस किसको हम कहते हैं, व्हाट इज इन्वॉल्यूशंस। ठीक है, what is endogenous inductions, what are teratogens, what are embryonic stem cells, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। फिर देखेंगे व्हाट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एलन को, ठीक है ना, एलेंटोइस अम्नियन कोरियन, ये सारे देखोगे। व्हाट इज डिटर्मिनेंट क्लीवेज, व्हाट आर एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस, तो जो फर्टिलाइजेशन जो है ना, यहाँ पे कौन सी एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस हो रहा है उसके बारे में उन्होंने पूछा है। आंसर 8 क्वेश्चंस जो ग्रुप सी के अंदर दे रखा है कि व्हाट इज पॉलीस्पर्मी, फर्टिलाइजेशंस की टॉपिक है। व्हाट इज वाइटेलोजेनेसिस, व्हाट आर मेजर चेंजेस ऑफ द क्लीवेज, व्हाट इज इम्प्लांटेशंस, व्हाट इज कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लासेंटा, प्लासेंटा की टाइप्स के बारे में ये दे रखा है। व्हाट इज एपीमॉर्फोसिस, ठीक है, व्हाट आर द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर की रोल क्या है। व्हाट इज नेचुरल फेट मैपिंग, व्हाट इज एसिमेट्रिक सेल डिवीजन, व्हाट इज अमीनोसेंटेसिस जो होता है, अम्यो ले रखा है, अमीनोसेंटेसिस क्या होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हो, जैसे डिस्क्राइब बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशंस, फर्टिलाइजेशंस के बारे में पूछा है, या तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस ना देकर सिर्फ oogenesis के बारे में पूछा है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन एकदम अच्छा है। डिस्क्राइब क्लीवेज एंड आर नोट्स ऑफ पैटर्न ऑफ क्लीवेज, ठीक है। डिस्कस फेड मैप एंड इट्स सिग्निफिकेंस, जो स्पीमांस ऑर्गेनाइजर वाला कंसेप्ट है। व्हाट इज इम्प्लांटेशंस, डिस्कस मैकेनिज्म्स एंड इट्स टाइप्स, इम्प्लांटेशंस के बारे में दे रखा है। प्लासेंटा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस अबाउट हिज हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। डिस्कस रोल ऑफ हार्मोन इन द मेटामॉर्फिक चेंजेस ऑफ एम्फीबिया, यहाँ पे एम्फीबिया की मेटामॉर्फोसिस के बारे में दे रखा है, ठीक है। आपके एम्फीबिया इंसेक्ट 2 है, ठीक है, यह हमेशा आता है। डिस्क्राइब टेराटोजेनेसिस एंड रोल ऑफ डिफरेंट टेराटोजेनिक एजेंट, तो ये है आपका 2023 की क्वेश्चन है। तो उसके बाद हम देखेंगे जो था, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखेंगे 23 की क्वेश्चंस। देखिए, तो यहाँ पे दे रखा है कि द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ नॉन मोटाइल राउंडेड एंड हैप्लोइड स्पर्मेटेड इनटू फंक्शनल मोटाइल स्पर्मेटोजोन इज कॉल्ड, तो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ठीक है ना। एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे स्पर्म बन रहा है, तो आप बताइए, ठीक है ना। एग इन योक इज एब्सेंट, यदि एब्सेंट नहीं मतलब कि योग ही नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एल एसिथल एग कहेंगे। तो टिश्यू दैट इज इंड्यूस्ड बाय सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूसर, तो इंड्यूसर्स के थ्रू जो टिश्यू सिग्नल रिसीव कर रहा है, कॉम्पिटेंट हम उसको कहते हैं, ठीक है ना। कॉम्पिटेंट रहता है वो, जिसके पास वो कैपेसिटी है वो रिसीव कर पाएगा। जैसे अभी मैं डेवलपमेंटल की बात कर रही हूँ, तो आप लोग उसको समझ पाओगे मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि कोई कॉमर्स बच्चे को आप सुनाओगे समझ पाएगा क्या, नहीं ना।
द प्रोसेस ऑफ हाईली इंटीग्रेटेड morphogenetic cells and tissue migrations of embryo thus resulting in the formation of 3 functional germ layer is known as। तो गैस्ट्रोलेशंस प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में पूछा है तो वहाँ पे लिखोगे। द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन बार्ड द सॉर्बाज एक्सक्रेटरी एंड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इज नोन एज। तो कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सक्रेशंस एंड रेस्पिरेशंस में हेल्प करता है। DAS is the composite structure of embryonic and maternal tissue that supplies nutrient to the developing embryo। तो कौन से ऐसा होता है जो कि न्यूट्रिएंट दिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये 23 के क्वेश्चन है। आंसर एनी 8 विदिन 2। एक्रोजोमल रिएक्शंस आपको लिखना है। पॉलीस्पर्मी देखिए रिपीट हुआ है, पॉलीस्पर्मी रिपीट हो गया। आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल एक की टाइप्स जो होता है, वहीं पर एलेसिथल पूछा था। तो एक क्लीवेज के बारे में दे रखा है, वहाँ पर क्लीवेज लॉन्ग क्वेश्चंस में आया था। एपिबोली है ना। ऑर्गेनाइजर क्या होता है, कोरियन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, वहीं पे पूछा था कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में, वहाँ पे सिर्फ कोरियन लेयर के बारे में दे रखा है। फिर उसके बाद जॉर्म लेयर, मेटामॉर्फोसिस क्या हुए, एपीमॉर्फोसिस क्या होता है, उनके बारे में दे रखा है। तो ठीक है, अच्छा तो उसके बाद हम देखेंगे ये वाला आंसर 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एसिमेट्रिक सेल डिवीजन क्या होता है। एसिमेट्रिक सेल डिवीजन हमने आपको बताया ही है, ठीक है ना। स्टेम सेल्स होने के टाइम पे किस तरीके से एक बड़ा सा सेल बनता है, एक छोटा सा सेल बनता है। चेंजेस इन स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशंस, स्पर्म के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है। डिफरेंस बिटवीन स्पर्माटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में। फेट मैप, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला, फेट मैप ऑफ जर्म लेयर, फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा, हार्मोनल रेगुलेशंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया। यहाँ पे एम्फीबिया में दे रखा है, उधर मतलब 22 में भी वही पूछा था एम्फीबियन के बारे में, यहाँ पर भी स्टेम सेल्स के बारे में दे रखा है। फिर देखेंगे, देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशंस ऑकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में डेवलपमेंटल फेज में जो भी प्रोसेस हो रहा है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, oogenesis आ गया। एक्सप्लेन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द चिक अप टू गैस्ट्रोलेशन, चिक के बारे में दे रखा है। डिस्क्राइब द एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एंड वेरियस टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शंस, इनके बारे में दे रखा है। डिस्क्राइब वेरियस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन द बार्ड एंड देयर फंक्शंस, उनके बारे में दे रखा है। बार्ड की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, वही चिक की, चिक भी वही बार्ड के अंदर आएगा, उनकी भी डेवलपमेंटल है ना। राइट द डिटेल्स अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लासेंटा। प्लासेंटा की एक अच्छा खासा वीडियो है, डिफरेंट आधार पे हमने प्लासेंटा को कैसे क्लासीफाई किए हैं उनके बारे में डिटेल्स है, आप जरूर देख लीजिए। डिस्क्राइब रीजनरेशन एंड एड ए नोट्स ऑन इट्स सिग्निफिकेंस, रीजनरेशन के बारे में पूछा है अंडर टेराटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो है ना वो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। चैनल पर कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, उसको आप सर्च कर लीजिए। और एक चीज़ है कि यदि आप लोगों को सिपेट के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे जो नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, आप 7894226802 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सिपेट की एकदम क्रैश कोर्स जो होता है 3000 के क्रैश कोर्स जो है आप उड़ीसा बच्चों के लिए 1800 में वो मिल रहा है। यदि आप चाहते हो ज्वाइन करने के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, यदि आपकी कोई जूनियर बच्चे हैं, यदि चाहते हैं कि बीएससी की प्रिपरेशंस, बीएससी जो ऑनर्स है, डिटेल्स पीडीएफ के साथ साथ सारे क्वेश्चन डिस्कशन ऐसे, मतलब कि यहाँ पे हमने ऐसे आपको क्वेश्चंस बताया है, यहाँ पे एमसीक्यू कैसे आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आएगा, वो सारे चीज़ें के बारे में यहाँ पे प्रिपरेशन किया जाता है। क्योंकि आपकी बीएससी अच्छा जाएगा तो आपकी किसी भी तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, क्योंकि आपको बीडी करना है, पीजी करना है, जॉब के लिए तैयारी करना है, तो ये चीज़ें पूछा ही जाएगा, समझ लो ना। तो इसलिए तो आप ज़रूर आप कॉन्सेप्चुअली आप चीज़ों को स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना, कंसेप्ट यदि आपकी स्ट्रांग है तो आपको कोई भी एग्जामिनेशंस में आप नहीं डरोगे। ठीक है ना, तो ये है इन्फॉर्मेशंस। आई होप आपको चीज़ अच्छे समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जूनियर एंड दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।